नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हुंकार में डिबेट का मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन जुड़ा मीडिया से, आपके हमारे ताल्लुकात से जुड़ा है। बात राज कुंद्रा के अश्लील वीडियो कांड और शिल्पा शेट्टी की करूंगी। शिल्पा शेट्टी इस मामले को लेकर अदालत पहुंची थी। कहा मीडिया उनकी मानहानि कर रहा है। अदालत में सुनवाई हुई। एक तरह से शिल्पा को कोर्ट ने सच का आईना दिखा दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जो खबरें पुलिस के हवाले से आ रही है उससे मानहानि कैसे हो सकती है। और सच पूछिए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उसके बारे में तमाम तरह की खबरें आती है। कुछ सच भी होती है, कुछ गलत भी होती है। फिलहाल शिल्पा के पति आरोपों के घेरे में है और जेल में है। लाजमी है, जेल जाने की वजह पर सवाल उठेंगे ही। आज इसी मामले में कुछ सवाल बीजेपी नेता राम कदम ने उठाए हैं। राम कदम ये कह रहे हैं, नाम लेकर राज कुंद्रा का, कि उसने घपले किए हैं, घोटाले किए हैं। राज कुंद्रा का नाम, शिल्पा का नाम राम कदम लेते हैं। उसकी भी रिपोर्टिंग हुई, तो क्या यह मानहानि हो गई? हुंकार में आज मेरा सवाल बहुत सीधा है कि जब आपकी अच्छी पब्लिसिटी हो तो बहुत अच्छा, जब आप किसी बात को लेकर सवालों के घेरे में आए तो वो मानहानि क्यों भाई? सार्वजनिक जीवन में होने की कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ये बात हर सेलिब्रिटी जानता है, जाहिर है शिल्पा भी जानती होंगी। तो फिर मीडिया के प्रति ये सेलेक्टिव रवैया क्यों? आज इसी पर हुंकार। उनकी प्रतिभा का जरूर सम्मान करेंगे। उनके चेहरे का उपयोग इस गेम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है, पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का घपला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। पॉर्न रैकेट के शिकंजे में फंसे राज कुंद्रा पर एक और गंभीर आरोप लगा है। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 2,500 से 3,000 करोड़ के घोटाले का। मुंबई के घाटकोपर वेस्ट से बीजेपी विधायक राम कदम के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी वियॉन इंडस्ट्री ने गेम ऑफ डॉट्स के नाम से एक ऑनलाइन गेम शुरू किया और इस गेम के नाम पर देश भर के लोगों को फंसाया गया। किसी से 3 लाख तो किसी से 10 लाख रुपए ठगे गए। और जब घोटाले का खुलासा हुआ तो ठगी के शिकार लोगों से मारपीट भी की गई। समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का घपला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। तो उन्होंने बोला कि जीओडी करके, स्किल गेम करके, ये सब गेम है, आप इसमें पैसा लगाइए तो हम इसको आपको कमीशन देंगे। और कमीशन बेस पे हमने उस पर पैसा डाला। मेरा कम से कम मैंने उनको चेक से कम से कम 30 लाख रुपए दिया। उन्होंने कहा था पूरा वेस्टर्न आपके साथ रहे, वेस्टर्न जो भी है चर्ची गेट से लेके विरार तक आपके पास रहेगा, उसकी मोनोपोली रहेगी। वैसा हुआ नहीं, बीच में बहुत लोग को दिया। सबसे खास बात यह है कि राम कदम ने राज कुंद्रा के कथित गेमिंग रैकेट में शिल्पा शेट्टी का भी नाम लिया है। राम कदम के मुताबिक राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को गेम ऑफ डॉट्स का चेहरा बताकर प्रचार किया कि लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपने पत्नी के शक्ल का तक इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो जीओडी नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है, क्या है वे स्वयं जाने। इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। उधर शिल्पा शेट्टी को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से भी झटका लगा। शिल्पा ने पति राज कुंद्रा का केस सामने आने के बाद अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत में पत्रकारिता को पूर्ण स्वतंत्रता है और कोर्ट उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो सूत्रों के हवाले से हैं, तो वो फिर गलत कैसे? देखिए, मैं डिबेट को शुरू करूं उससे पहले एक बात कह देना चाहती हूं। बात राज कुंद्रा, शिल्पा और मानहानि की हो रही है, तो हमारी तरफ से ये खुला इनविटेशन है शिल्पा शेट्टी को कि अगर वो अपनी बात रखना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं तो एबीपी न्यूज उनकी बात सुनेगा
देश को भी सुनाएगा। वो चाहे तो मेरे शो में जुड़ सकती हैं। हम सबकी बात रखते हैं। शिल्पा, हम आपकी भी बात रखेंगे। फिलहाल इस हुंकार डिबेट पे जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। नासिर अब्दुल्ला साहब जुड़ चुके हैं, अभिनेता हैं। नासिर साहब, स्वागत है आपका। मानवी तनेजा हैं, मॉडल हैं, राज कुंद्रा का समर्थन करती हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानवी, स्वागत है आपका। आभा सिंह अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी, जो कि वकील हैं। मुकेश त्यागी साहब, एक्टर जाने माने, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वंदना कोहली फिल्म मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एंड देन प्रियदर्शनी भी हैं, जो कि अभिनेत्री हैं। आप सभी का इस्तकबाल। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आप जब अच्छा काम करें तो रूबिका लियाकत हुंकार भरे कि देखिए मुकेश त्यागी ने कोरोना में लोगों की मदद की, देखिए मुकेश त्यागी ने इतना डोनेशन दिया, देखिए मुकेश त्यागी जो है अपने दोस्तों को बर्थडे पर बुला रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन मुकेश त्यागी जब किसी घपले में फंस जाए तो रूबिका लियाकत जब उस खबर को देश तक पहुंचाए तो वो मानहानि हो गई। कैसे? बिल्कुल रूबिका जी कुछ सही वक्तव्य दिया है कि इन सबको जब लाइमलाइट पब्लिसिटी चाहिए होती है तो ये पेड पब्लिसिटी भी कराते हैं। अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए किस किस प्रकार के ये लोग हथकंडे अपनाते हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। इनकी पीआर कंपनीज होती हैं जो करोड़ों में चार्ज करती हैं। इनका एक एक स्टेप उनके हिसाब से डायरेक्शन दिया जाता है कि कहाँ जाना है, क्या कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जब वाहवाही लूटते हैं तो उस समय पूरा आनंद उठाते हैं। उसका इनको ब्रांड वैल्यूएशन होती है और इनसे उनके ब्रांड को करोड़ों रुपए मिलते हैं। और कोई किसी ब्रांड को, कोई किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, फिर फीता कटिंग है। मतलब ये एक बार आप लाइमलाइट में आ गए तो आपके पास पैसा लगातार आता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से शिल्पा जी ने, मुझे लगता है इनके लॉयर्स जो हैं बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, वो एडवाइज्ड हिम टू फाइल द डिफेमेशन, क्योंकि यहाँ डिफेमेशन का कोई केस ही नहीं बनता है। मीडिया तो चलाएगी, मीडिया पे गैग ऑर्डर लाने की बहुत से लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन हमारे संविधान का ये चौथा स्तंभ है। हम इसके ऊपर किसी प्रकार का अगर घातक वो करते हैं तो मैं समझता हूँ संविधान की अपमानना है। तो कोर्ट ने इनको सही रास्ता दिखा दिया कि जब पुलिस इस केस को उठा रही है तो आप मीडिया को क्यों खींच रहे हैं इसके ऊपर? मीडिया तो अपना काम करेगी और मीडिया ही उठाती है। मैसेंजर त्यागी साहब, ये सबसे, हाँ, शूट द मैसेंजर। नासिर भाई, डू यू एग्री? I agree to what? Did you not hear the conversation, sir? I agree to what? मैं समझा नहीं। आपका नहीं, बट आपका सवाल क्या है? यही मेरा सवाल है कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? किस चीज से इत्तेफाक मैसेंजर रखते हैं, बताइए। मानहानि क्यों करेंगे भाई? अगर आपके खिलाफ किसी तरह का कोई आरोप लगा रहा है, अब वो पार्ट चला तो मैं आपको बाद में दे सकती हूँ। नासिर भाई, ऐसा करेंगे, हुंकार प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ सकती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ वो सारी चीजें। वो तो खैर हो गई नहीं। वो अब मैं आपकी बात जो है समझ गया हूँ कि अगर किसी पे इल्जाम आता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो उन पर रिपोर्ट कर रहा है उसका मुंह जो है बंद करवा दें। ये सब करते हैं, सब ने किया है, बहुत सारी बातों में होता है। अपना पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है। जब कोई ख़ास ऐसा खुलासा उनके बारे में आने वाला होता है, चाहे मतलब ये कि बुक के फॉर्म में, या तो उस बुक को रोक दिया जाता है, उस फिल्म को रोक दिया जाता है। ये तो आमूमन है, सब करते हैं, चाहे गलत हो या फिर मतलब ये कि गुनहगार हो या नहीं, ये सब करते हैं और सब जो है करते रहेंगे। ये तो है ही है। अगला सवाल पूछे मुझसे तो अच्छा रहेगा। ये तो है ही है, अंडरस्टूड है, ये होता ही है ऐसा। सब बचने की कोशिश में शूट द मैसेंजर ही करते हैं। हाँ, तो इस केस में ये हो रहा है। होता होगा जरूर, किसी न किसी तरह तो बचना है। तो लॉयर जो है नए जो है अपने रास्ते दिखाते हैं। लेकिन शिल्पा के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आई फील वेरी बैड फॉर हर। मुझको दुख होता है कि वो अपने हस्बैंड के जरिए इतनी उनके इमेज पर ये कि बदनामी हुई। और वो ऐसी टाइप की औरत नहीं है कि पोर्न फिल्म जो है ये कि मेकिंग में जाए। मेरा ख्याल से उनके हस्बैंड ने उनको धोखा देके और ऐसा मतलब ये कि दिखा के थोड़ा एरोटिका है, मामला ठीक ठाक है, कुछ ऐसा नहीं है। मुझको ये लगता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक औरत जो ये कि 25 साल से काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छे काम किए हैं, योगा का उन्होंने वीडियो टेप बनाए हैं, उन्होंने प्रोग्राम में मतलब ये कि शामिल है,
सब सही काम किए हैं उन्होंने, तो मुझको ये नहीं लगता, हो सकता है कि वो भी इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको धोखे से इन्वॉल्व ये कि कराया गया, मेरा ये ख्याल है। मानवी तनेजा आप कुछ कहना चाह रही हैं, जरा मानवी से पूछ ले। मानवी, एक शख्स अपनी सक्सेसफुल बीवी के इमेज का इस्तेमाल करके गोरख धंधा कर रहा हो, दूसरी लड़कियों को फंसा रहा हो, और फिर उनकी धर्म पत्नी ये कहे कि हम मानहानि कर रहे हैं, आरोप बहुत संगीन है ना। रूबिका जी, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने कहा मैं राज कुंद्रा का समर्थन कर रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा ठीक करना चाहती हूँ, मैं राज कुंद्रा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ जिस हिसाब की उसने हरकत करी है, जो उसने लेकिन मैं इस वक्त लड़कियों को भी ब्लेम करती हूँ। यहाँ मेरा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो ये मैं सुन रही हूँ हर चैनल पे कि लड़कियां बेचारी भोली भाली हैं, लड़कियां भोली भाली हैं। मेरे हिसाब से लड़कियां भोली भाली नहीं है, क्योंकि अगर आप पोर्नोग्राफी करा रहे हैं तो लड़कियों का जब तक कंसेंट नहीं है आप पोर्नोग्राफी नहीं करा सकते। मैंने पहले भी बहुत बार इंटरव्यूज और डिबेट्स में बोला है कि आपको पहले स्क्रिप्ट दे दी जाती है। नासिर जी को मुझसे ज्यादा पता होगा, वो फिल्म इंडस्ट्री से। आपको पहले नासिर जी स्क्रिप्ट दे दी जाती है और उसके बाद आप स्क्रिप्ट को गो थ्रू करते हैं। अगर आपको उसमें पसंद है तो आप हाँ करते हैं, अगर आपको उसको चेंजेस कराने हैं तो आप डायरेक्टर से उसमें से कुछ चेंजेस करा सकते हैं, और अगर अमेंडमेंट होता है तो आप उसको आगे प्रोसीड करते हैं। अगर अमेंडमेंट नहीं होता है तो वहीं पर फुल स्टॉप हो सकता है। तो आप जबरदस्ती किसी से पोर्नोग्राफी नहीं करा सकते। मेरा जो बिलीव है, मैं भी एक एक्टर हूं, आप जबरदस्ती किसिंग सीन नहीं करा सकते। तो ये पोर्नोग्राफी क्या है? तो ये जो भोली भाली लड़कियों का ये जो रोज सुनते आ रहे हैं कि लड़कियां इतनी भोली भाली हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां से लड़कियां भोली भाली हैं। और जहां तक शिल्पा शेट्टी की बात है, वो मेरे हिसाब से पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप देखिए जो इतनी आमदनी आ रही है, जैसे वो राज उसको गिफ्ट दे रहा है और घर पे ही इतने सारे ब्लूप्रिंट्स मिले हैं। जब 4 चश्मदीद गवाह आगे आए हैं और घर पे ब्लूप्रिंट्स मिले हैं, तो मैं मान ही नहीं सकती कि शिल्पा को कुछ पता ही नहीं है। शिल्पा हर जगह इन्वॉल्व है। और जहां ये मानहानि की बात है, हम अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो ये सिर्फ हमारी आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं। अकेले राज कुंद्रा ये नहीं कर सकते। राज कुंद्रा जिनको फंसा रहे थे उनकी वहां पर रजामंदी रही होगी। वकील भी हमारे साथ इसीलिए आभा सिंह मौजूद है। आभा जी, बिल्कुल ऐसे नहीं फंस सकता, लड़कियां इतनी भोली नहीं होती है। सीधा सीधा मानवी तनेजा ये कह रही है। बिल्कुल, देखिए शिल्पा शेट्टी तो वीआईएन कंपनी की डायरेक्टर भी थी, और डायरेक्टर होने के नाते मैं मान नहीं सकती कि उनको कुछ मालूम नहीं होगा। कुंद्रा के ऑफिस से क्लिप्स मिले हैं, मनी ट्रांसफर मिला है, तो वो सब देखते हुए मुझे तो लगता है कि शिल्पा शेट्टी को मालूम था। और मैं हैरान हूं कि मुंबई पुलिस ने अभी तक शिल्पा शेट्टी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। और रही बात डेफेमेशन की जो वो कर रही है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात हम सब करते हैं, और अगर मीडिया ट्रूथ और फैक्ट्स बता रहा है तो उसको डेफेमेशन नहीं कहा जा सकता। तो ये डेफेमेशन के कानून का उपयोग कर सकती हैं, बड़े बड़े काउंसिल लगा सकती हैं, लेकिन अगर सिर्फ एफआईआर के फैक्ट्स बताए जा रहे हैं या जो पुलिस रिपोर्ट से उसकी बात की जा रही है, और अगर सच्चाई बता जा रही है, ट्रूथ इज द बिगेस्ट डिफेंस, तो अगर सच्चाई रिपोर्ट मीडिया कर रहा है तो उसको डेफेमेशन नहीं कहा जा सकता। और ये बात सही है कि डेफेमेशन करके वो मीडिया को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिल्पा के खिलाफ सबूत है तो अभी तक मुंबई पुलिस ने उनको क्यों छोड़ा हुआ है, ये मेरा सवाल मुंबई पुलिस से है। पोर्नोग्राफी इज अ वेरी सीरियस थिंग, और जिस तरह से उनके राज कुंद्रा के घर से, दफ्तर से ये सब एविडेंसेस मिले हैं, मैं मान नहीं सकती कि शिल्पा शेट्टी को मालूम नहीं है। आभा जी, मैं हैरान हूं ये सोचकर कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी इमेज खराब की जा रही है। आपने उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जिनसे आप झूठे झूठे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे, फिर कहा बेटा हम तो बड़े अच्छे से शूट कर रहे हैं। मानवी, आपको शायद नहीं पता है, हमने कुछ ऐसी महिला मॉडल से बात की है। मैं बहुत हद तक आपकी इस बात से अग्री कर सकती हूँ कि आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सोचिए, पहली मर्तबा कोई इंडस्ट्री में घुसा हो, पहली मर्तबा उसे कोई फिल्म मिली हो, और वो थोड़ा इंफीरियर फील कर रही हो, उसे लगा हो कि अच्छा चलो ये इतना बड़ा बैनर है, शिल्पा का चेहरा दिख रहा है, इतना बड़ा पोस्टर है, आधे में उन्होंने बेहतर काम किया और उसके बाद ये कहने लगे कि नहीं ये भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम पर इतना फाइन ठोका जाएगा। वंदना कोहली है, ऐसा होता होगा ना वंदना कोहली? मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ इसमें। दो और ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वंदना कोहली जी। रूबिका, मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
जी बिल्कुल ऐसा होता है और मैं मानवी से यहाँ पे डिफ़र करती हूँ कि ये लड़कियाँ भोली भाली नहीं हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एक प्रेशर में आके लड़कियों के साथ बहुत लड़कियों का शोषण होता है, ये हम सब जानते हैं, बहुत देर से जानते हैं। तो ये होता है, मेरे हिसाब से हो सकता है इस केस में भी हुआ होगा, लेकिन ये फैक्ट्स आ जाएंगी जब खुलासा हो जाएगा इसका फैक्ट्स जब क्लियर हो जाएंगे तब हम वी कैन से फॉर श्योर कि ये इनकी बात सही थी या इनकी बात सही है। लेकिन एक जनरलाइज करना कि ये लड़कियां भोली भाली नहीं हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत है। एक ब्लैंकेट उसके ऊपर नहीं डाल सकते कि सभी ऐसे हैं सभी, ये मेरे ख्याल से डिबेट को बहुत नीचे खींच देता है। दूसरी बात, मैं आपसे सहमत हूं जब आप कहती हैं कि अगर शिल्पा शेट्टी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप उनको इन्वाइट करते हैं, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, आप उनकी बात भी सुनेंगे। मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच और ऐसा ही होना चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म दीजिए कि जिसको अपना केस रखना हो वो रखें। और तीसरी बात आप कह रही थी कि जब किसी की प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है इतने और 25 सालों से, जैसे नासिर भाई कह रहे थे, उनको फिर जब बैड पब्लिसिटी मिलती है तो क्या वो डेफेमेशन का केस कर सकती हैं? कर सकते हैं, उनका हक बनता है। उनका हक ये भी बनता है कि वो अपने पति का के खिलाफ जो भी है उनका विरोध करे, उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं जो अभी प्रूव नहीं हुए उनका विरोध करे, ये उनका हक है। और ये इसी का नाम तो डेमोक्रेसी है कि अगर मेरे पास ये चॉइस होनी चाहिए या उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपके हिसाब से सूट हो तब आप हमें अच्छा कहें, और जैसे ही आपके खिलाफ चीजें आने लगे, मुकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर प्रियदर्शनी मैं आपके पास आऊंगी, जब आपके खिलाफ चीजें जाने लगे तो आप कह देखिए ये हमारा ये मुझे डिफेम कर रहे हैं। मुझे इस बात से आपत्ति है, मैं आज डिबेट इस वजह से कर रही हूँ। जी आपकी बात, जी मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। जी नहीं, आपका कहना सही है। जो लोग और जी मैं देखिए अब आप इनका 2003 से एक प्रस्तुत ब्रांड था जिसके ऊपर इन्होंने अंडरवर्ल्ड को यूज किया, उसके बाद आईपीएल में इनके नाम आए, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से अपनी ओनरशिप छोड़ी। इसके अलावा बिटकॉइन, इसके अलावा भी हाल में इनकी मदर ने एक केस फाइल किया जिसमें इनको जमीन के जो कागज थे वो ठीक नहीं मिले। एक अभी सचिन है जिन्होंने इन पे फाइल किया है कि इन्होंने गोल्ड, एक लोग गोल्ड देने का वायदा किया था जो 18 लाख या 20 लाख उन्होंने उस पर निवेश किए थे, बाद में इन्होंने मुकर गए। तो ऐसे तमाम क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ लग रहे हैं। ये आज से कंट्रोवर्सी में नहीं है कि सडनली एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। राज कुंद्रा के पीछे कंट्रोवर्सी, शिल्पा जी के पीछे कंट्रोवर्सी लगातार मुसलसल चली आ रही है, ये कोई नई कहानी नहीं है। तो अभी जिस तरह से सामने आए तथ्य, 20 टेराबाइट, ये बिल्कुल कशमकश है शौहर और शोहरत के बीच में। तो इनको एक तरफ शोहरत भी चाहिए और शौहर के जो किए हुए काम है उसको डिफेंड करने में उनको ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से ब्रांड इनको डिसोन करने वाले हैं और कर दिया होगा, मैं आई एम वेरी श्योर। तो इनका जो फाइनेंशियल और सोशल लॉस है वो तो अनक्वांटिफाइबल है, जो क्रिमिनल पनिशमेंट आएगा वो तो बाद में आएगा। नहीं तो ये चीज तो राज कुंद्रा को सोचनी चाहिए थी ना, मीडिया थोड़ी सोचेगा। भाई आप जब गलत काम कर रहे हैं तो वो तो दिखाएंगे हम, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम पर डाल रहे हैं कि आप कुछ गलत करें तो हम आंख बंद कर लें, ऐसे थोड़ी होगा। प्रियदर्शनी, क्या टेक है आपका? देखिए रुपिका जी, मैं एक बात अपनी बात शुरुआत करने से पहले ये बात बोल रही हूँ कि मीडिया ट्रायल तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना। देखिए इस बात को तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, बिकॉज इन लड़कियों की आप बात कर रही हैं, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। जिन लड़कियों की हम लोग बात कर रहे हैं दे आर नॉट अबला नारी। तो जो हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ राज कुंद्रा ने जो किया, पोर्नोग्राफी किया, वो बहुत ही वल्गर है, बहुत ही घटिया काम है, लेकिन हम क्लीन चिट सारी की सारी फीमेल को, क्योंकि वो औरतें हैं, क्योंकि हमारे देश में वो अबला नारी कही जाती हैं, देवी का रूप कही जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स नॉट बी जेंडर बायस्ड। अगर औरत ने गलत किया है तो औरत गलत है, अगर मर्द ने गलत नहीं प्रियदर्शनी, ये मामला बाहर आता ही नहीं जब ये अबला नारी जो है ना आपको बहुत गलत फहमी है, मैं ये बता रही हूँ। वो अबला नारी अबला बनने को तैयार नहीं थी, वो पुलिस के पास गई, तब जाकर राज कुंद्रा का पर्दाफाश हुआ। मैं 10 साल से टेलीविजन पे काम किया है, यकीन मानिए अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको फोर्स किया जाए। यू कैन ऑलवेज वॉक आउट, आप वहां से हमेशा वहां से वॉक आउट कर सकते हैं अगर आपसे कोई ऐसी। अरे तो वॉक आउट करने के बाद ही तो कुछ लोगों ने केस किए हैं ना। नहीं, आप अगर देखेंगे जो यहाँ पे सो कॉल्ड अपने आप
आपको जो बता रहे हैं, अबला नारियां बता रहे हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, पहले उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है राज कुंद्रा के साथ और अचानक उनकी आत्मा जागृत हो गई 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, और उनको लग रहा है कि हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए। सच्चाई ये है रुबिका जी कि हकीकत ये है कि अब दे आर इन फेयर कि अब हम पकड़े जाएंगे। इससे अच्छा हम पकड़े जाएं, इससे अच्छा सरकारी गवाह बन जाओ, इससे अच्छा अबला नारी बन जाओ। आभा जी की पुरानी प्रथा है। पकड़वा दो। देखिए ये बात से मैं बिल्कुल इस लाइन ऑफ थिंकिंग के सख्त खिलाफ हूँ। अबला नारी की बात नहीं है, बात है देश के कानून की। अगर 292, 293 जो ऑब्सिनिटी के ऑफेंस को आपने वायलेट किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और महिलाएं अगर 1 साल 2 साल चुप हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो हैंड इन ग्लव है। कितनी बार महिलाएं जो होता है वो उनको सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो FIR लिखा पाए। और क्रिमिनल लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप 1 साल चुप रहे और आप बाद में आए तो आपका गुनाह लिखा नहीं जाएगा। सो लेट अस नॉट गो बाय दैट। अगर आपने गुनाह किया है और आपको जो है नो यू कैन नॉट से अबला नारी। ये कोई विमेन की बात नहीं है, ये क्राइम की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। और आप अगर आप नो प्लीज आप इस तरह से मत जाइए। राज कुंद्रा अगर ऑफेंस कर रहे थे और आज सबूत मिला है तो राज कुंद्रा को कोई भी बचा नहीं सकता, कोई छुड़वा नहीं सकता। और शिल्पा शेट्टी भी अगर इस पोर्नोग्राफी के रैकेट को उन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को यूज किया है तो शिल्पा शेट्टी को भी शीघ्र ही अरेस्ट किया जाएगा। और मैं ये आपको लिख के दे सकती हूँ कि पुलिस उन तारों को जोड़ के शिल्पा शेट्टी को भी अरेस्ट करेगी। ओके, जब पीड़ित आगे आकर ये कह रही हैं कि हमको डराया जा रहा था, हैरेस किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लेकिन यहाँ एक नया पहलू निकल कर आया है। जो इंडस्ट्री में काम करने वाली मॉडल्स हैं वो ये कह रही हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राज कुंद्रा जो हैं वो जबरदस्ती करवा रहे हों। कहीं ना कहीं उन महिलाओं की भी रजामंदी रही होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इरफान, मैं चाहती हूँ पहले आप, नासिर अब्दुल्ला पहले आप शुरू करें और उसके बाद मैं बाकियों का रुख करूँगी। जी, मैं आभा जी के जो उन्होंने बात जो कही है उनकी बात से सहमत हूँ कि चाहे देर हो, अगर किसी ने कंप्लेंट देर से किया है, ख़ास तौर पे औरतों में ऐसा बहुत होता है कि जब ये कि बलात्कार का अटेम्प्ट होता है या हो जाता है तो वो देर से आती हैं। बहुत सी औरतें घबराहट में होती हैं, जो भी वजह है, तो वो कानून के हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि दोनों पहलू हैं। कुछ इलाके में ऐसा होता है कि कुछ जो औरतें हैं डटी रहती हैं और अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है फिल्म के बारे में तो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के वो ऐसे निकल जाती हैं। मैंने किया है, औरतों में भी हक है और वो ऐसा कर सकती हैं। दोनों तरफिया होता है मामला, कोई एक फिक्स आइडिया नहीं है। मानवी कुछ कहना चाहिए। जैसे कि मानवी भी बोल रही थी कि हो सकता है कि बाद में उनको ऐसा ख्याल आया होगा, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि बॉलीवुड के खिलाफ जो इस वजह से आ रहा है वो मुझे नहीं आ रहा। जब तक उनको पेमेंट मिल रही थी, उन्होंने 20 फिल्म्स की जब तक उनको पेमेंट मिल रही थी उनको कोई आपत्ति नहीं थी। जब उनको पेमेंट मिलनी बंद हो गई उसकी आपत्ति क्यों हो गई उनको? आप ये चीज का जवाब दे दीजिए। जब तक पूरी पेमेंट, एक पेमेंट उनको 20-20 लाख रुपए मिला एक प्रोजेक्ट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। इन लड़कियों के साथ सहमत नहीं हूं मैं, इन लोगों के साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। कुछ ऐसी भी मॉडल्स हैं जिनको इनिशियली बोला था कि आप म्यूट ऑडिशन दीजिए, उन्होंने सिंपली मना कर दिया था। उनके साथ सिंपैथी है पूरी। आप मुझे बताइए, पेमेंट लेने के बाद तब तो 2 साल पेमेंट ले रही है, 20-20 लाख प्रति मूवी उनको मिल रहा है, उनको तब कोई आपत्ति नहीं हुई है। अचानक वो लेकर के आ गए। नहीं रुबिका, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, एक सेकंड मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं आपका भी रुख करूंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि नासिर जी, शायद आपको इसकी क्रोनोलॉजी नहीं मालूम है। नवंबर 20 में और फिर फरवरी में इनके अगेंस्ट FIR लड़कियों ने फाइल करी। जब वाले ने एक FIR फाइल की, जब इनको ये लगने लगा कि अब जो है फंदा इनके गले में लटकने वाला है, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंसिव करने के लिए, मैं मानवी के इस बारे में इत्तेफाक रखता हूँ कि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म था, जाके FIR फाइल करना ताकि अपनी इनोसेंस को स्टैब्लिश करना, और साथ साथ क्योंकि ये तो लपेटे जाने वाले इनके साथ, ये गेहूं के साथ ये भी गुण दिखेंगी, तो इन्होंने जाकर के FIR फाइल करी कि और अप्रूवर बनने की कोशिश करी। अप्रूवर का आपको पता पनिशमेंट कम मिलता है। तो ये एक सोची साजिश है। यहाँ पर मैं ये नहीं समझता हूँ कि इनोसेंस कैन प्ले एनी रोल, और राभाजी विल वाउच फॉर इट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज अंडर द लॉ। आप ये कहते मुझे लॉ नहीं पता था, आपको सब पता है, आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल जानने की कोशिश नहीं करी, जिन्होंने करी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, लड़कियों ने फाड़ के फेंका भी है और कुछ लड़कियों ने जाकर के लेकिन मुकेश जी यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं बनता। मुकेश मानवी जो बात कह रहे हैं, मैं एक सेकंड के लिए सोच रही हूँ, मतलब ही नहीं बनता कि मानवी मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं आप 6 जने यहाँ पर हैं, मुझे इस बात को समझा दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ इस बार, हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ जब आप इस तरीके की कोई फिल्म कर रहे हैं, जब आप इतने बोल्ड सीन कर रहे हैं, तो नासिर जी क्या आप इस बात को ट्रस्ट करेंगे कि वो घबराई हुई होगी, जो है उसको डराया जा रहा होगा इसीलिए वो बोल्ड सीन कर रही है? आभा जी मुझे बताइए आप, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन मेरे जहन में आया है कि मतलब एक कहते हैं कि औरत को डरा धमका कर आपने सारे काम करवा दिए, पर ये तो फिल्म है ना, ये तो कैमरा के सामने दिखाई दे रहा है आपको, आप फेक कर पाएंगे उस चीज को? नहीं बिल्कुल, कैमरे के आगे आपका बहुत सही पॉइंट है कि ये सब एडल्ट हैं और कुछ लोग कंसेंट से भी कर रही होंगी, उनको उसका पेमेंट मिला होगा और कैसे करा सकते हैं? अगर वो लड़की बोल्ड सीन करने को चाहती नहीं है, वो सहमति नहीं है बोल्ड सीन के लिए, आप कैसे कर सकते हैं? आप जबरदस्ती, और ये तो पोर्नोग्राफी की बात है, ये तो बोल्ड सीन की भी बात नहीं है, तो पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी में अगर मैं डिटेल में जाकर के बताऊं, बिना एक्सप्रेशन के, बिना फीलिंग्स, बिना इमोशन अटैच करे, ओके मानवी, मैं इसीलिए तो इस सवाल को लाई हूँ ना, क्योंकि मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हुई हूँ, लेकिन मैं आभा जी जो इस बात को डिफेंड कर रही है कि नई महिलाओं को इस तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, आभा जी कैमरा के सामने किया जा सकता है? क्योंकि रुबिका जी मुझे एक चीज है, आभा जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, उन्हें नहीं पता कि जबरदस्ती महिला ने एडल्ट है, पेमेंट किया है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन उनके संपर्क में ऐसी खूब सी महिलाएं आई हैं मानवी, उनके संपर्क में खूब सारी ऐसी महिलाएं आई हैं। मुश्किल हो जाता है सेट पे करना, जब 200 बंदे की मानवी प्रोडक्शन होती है आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप करना नहीं चाहते, मेरी बात सुनिए, कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कई बार ऐसा होता है कि घर में इतनी पिटाई हो रही होती है और बड़े बड़े घरानों की ऐसी महिलाएं, आभा जी ने भी खूब देखी है, हमने इस मसले पे बहुत चर्चा की है, लेकिन जब पब्लिक में आती है ना तो बढ़िया से लिपस्टिक लगा लेती है, रूज लगा लेती है, मुस्कान अपने चेहरे पर लगा देती हैं, कोई कह नहीं सकता है कि उनके साथ इतना गड़बड़ हो रही है। रूबिका जी मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप अपने कपड़े उतार करके ऐसे अभद्र चीज करेंगे बिना मर्जी के, क्योंकि इसमें आपको अपना स्क्रीन पे भी फुल 100% परफॉर्मेंस भी देनी है। अगर मेरी इस लैंग्वेज में जाए बात करें मुझे, क्योंकि जब तक आप इमोशंस नहीं डाल सकते, जब तक आप मानवी जी सुनिए, आभा जी कुछ कह रहे हैं, उसके अंदर आपको कुछ कह रहे हैं और मार-मूर के या आभा जी करके आप नहीं दिखा सकते। आभा जी मानवी रुकिए, आभा जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, मानवी को शायद मालूम नहीं है कि मुंबई के रेड लाइट एरिया में बंगाल से, नेपाल से छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है, वो भाग के भी नहीं निकल पाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि हर किसी को अपनी वॉलंटियर करता है। कुछ लोगों को बहुत फर्क है। प्रोस्टिट्यूशन में अगर आप जबरदस्ती घोषते हो किसी को, तो जस्ट लाइक अ रेप, आप रेप करा रहे हो। अगर आप जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में, वुमेन ट्रैफिकिंग में आप जबरदस्ती किसी लड़की को डालते हो, ये पोर्नोग्राफी, पेमेंट ले रहा हो, उसके आप एफआईआर कीजिए। लेकिन अगर कोई डर के जिसकी गलत न्यूड फिल्म बना ली गई है, मैं खुद लॉयर हूँ, कितनी बार मैं देखती हूँ लड़कियां आती हैं, कहती है हमारी न्यूड फोटो ले ली गई है, हम इसलिए चुप है और हम उसके लिए सरेंडर कर गए। तो क्या ब्लैकमेलिंग हो रही है वो भी देखने की जरूरत है, इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन ये तो वन साइडेड हो गया ना मानवी, आप इतना नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ मैं ये कह रही हूँ कुछ ग्रे एरियाज हो सकते हैं ना। वंदना कुछ कहना चाह रही है मानवी। हाँ मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है जी, लगा दो एक बार फिर से फोन। हाँ जी वंदना जी। रूबिका जी देखिए चाहे देखिए कोई आपके हमारे पैनल पे कह रहा था कि जब तक उनको पेमेंट मिल रही है तब ठीक है। जो मैं फैक्ट्स नहीं जानती हूँ इतना कि उन्होंने 4 साल पहले भी काम किया था उनके साथ, लेकिन मैं एक सरल सी बात रखना चाह रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को लगता हो किसी भी टाइम कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है किसी भी टाइम, चाहे उनकी पेमेंट रुकी चाहे वो कुछ, तो उनका हक बनता है कि वो जाके कंप्लेन करें। ये मेरा एक छोटा पॉइंट है मुकेश जी के जो मुकेश जी कह रहे थे उसके आधार पे। और दूसरा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पूरा डिबेट है जो आप रख रहे हैं वो मुझे लग रहा है हम लोग थोड़ा साइड पे जा रहे हैं। द मेन पॉइंट ये है कि जो भी राज कुंद्रा की कंपनी ने की अगर वो अपलोड कर रहे हैं, पॉर्न अपलोड कर रहे हैं, देन इट इज इलीगल। और आभा जी वो बताएंगी आपको। अब
क्या वो इरोटिका है, क्या वो पोर्नोग्राफी है, इसका अंतर कैसे समझें, क्या हमें वो क्षमता है कि हम वो अंतर समझें, वो एक दूसरा डिबेट है। लेकिन बस मेरी छोटी सी ये बात है कि किसी भी टाइम, चाहे रजामंदी हो न हो, किसी भी टाइम कोई भी अपना माइंड चेंज कर देता है या उनको लगता है कि जब जागो तब सवेरा। भाई अचानक उनको ये लगा कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मुकेश जी, लेकिन रूबिका जी मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं विश्वास करती। मानवी जी, आप एक आज मुझे कोई ब्लैकमेल करके खून मानवी जी रुकिए ना, आवाज उठाओ कि मैंने तो खून आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। छोड़ेंगे, सुनिए देंगे आप लोग। मानवी जी और 37 मिनट हो गए, 37 मिनट। हाँ मैं समझ गई मेरी प्यारी बहन, मैं समझ गई। अब एक सेकंड मुकेश जी को बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। मुकेश जी प्लीज बोलने दीजिए, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैं ये कह रहा था रूबिका जी कि देखिए ये $100 बिलियन की बिजनेस है वर्ल्ड वाइड। पोर्नो जो है इतना बड़ा बिजनेस है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल रहा। अभी कलकत्ता में एक मॉडल ने बोला, मेरठ में बोला, उड़ीसा में बोला, गुजरात में बोला। तो यहाँ पर ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और एक सेकंड प्लीज बोलने दीजिए। तो इसके अंदर जो है इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। हमारे पास 64 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। और जिस प्रकार से लॉ जो है, देखिए लॉ के अंदर सबसे बड़ी विषमता ये है कि लॉ परमिट करती है आप कंजम्पशन तो कर सकते हैं पोर्नोग्राफी को, लेकिन उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो ये बताइए कंजम्पशन कहाँ से होगा जब तक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आप अलाउ नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन तो अलाउ हो रहा है। तो ये लॉ के अंदर इतनी बड़ी खामी है कि आप कंजम्पशन को तो परमिट कर रहे हैं। तो कंजम्पशन का मतलब आग तो जला रहे हैं, साथ से आपके लिए माचिस नहीं देंगे अब आप। इस प्रकार से जो लॉ के अंदर विषमता है, बहुत सही बात की करने की जरूरत है। नहीं, बहुत सही बात की। पोर्नोग्राफी बनाने वाले को तो आप बहुत बड़ा विलन मान रहे हैं, लेकिन जो पोर्नोग्राफी देख रहा है, भाई राज कुंद्रा ने देखा ना कि बहुत यहाँ पर फायदा हो रहा है, अरे बाप रे उसको तो दिन दुगनी रात चौगनी जो है अकाउंट में पैसा आ रहा है नासिर जी। तो ये हो गया कि एक तरफ का आपने पलड़ा भारी कर दिया और दूसरी तरफ को एकदम हल्का कर दिया। जिसने बनाया वो खराब और जो कंज्यूम कर रहा है वो ठीक है। तो ये दिस इज एनोमली इन द लॉ। हाँ है, एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली नासिर जी। क्योंकि आप अब भाई आप पकड़ा गया खरगोश देख लीजिए जी। भोजपुरी गाने का आप देख लीजिए, कितने अश्लील गाने अपलोड किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जी 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 सबको ये मौका मिल रहा है तो गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। ये तो अरसे से हो रहा है। और जी मुकेश साहब जो बात एक्चुअली कर रहे हैं, बहुत ही काम की बात है, बहुत ही इंटरेस्ट की बात है कि यू आर अलाउड टू वॉच बट यू आर नॉट अलाउड टू मेक। बनाना अलाउड नहीं है लेकिन देखना अलाउड है। अजीब ही कानून है। लेकिन फिर भी अब ये बात आ जाती है कि अगर राज जी ने पोर्न मतलब बाकायदा अश्लील फिल्में बनाई हैं तो इन औरतों का जो कंप्लेंट है वो फिर जायज़ हो जाता है। ओके, जायज़ हो जाता है, चाहे वो उन्होंने बहला फुसला के किया हो, जो भी कुछ किया हो। और देर में कोई बात नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त। मानवी जी आप बहुत बोलती हैं, आपको नहीं मानवी जी का माइक बंद कर दिया कीजिए। मानवी जी का माइक जो है बंद कर दिया कीजिए। जब कोई और बोल रहा हो तो मानवी जी का माइक बंद कर दिया कीजिए। मानवी जी हमेशा आउट ऑफ टर्न बोलती हैं। मानवी जी को तमीज नहीं है बात करने की। मानवी जी को तमीज सिखाइए। मानवी जी को तमीज सिखाइए कि बीच में नहीं बोलती, हर वक्त बोलती रहती हैं, इनको समझा दीजिएगा, बाद में समझा दीजिएगा। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा करती हैं ये, हमेशा बीच में बोलती हैं, टप हमेशा ऐसे ही होता है हमेशा। इनको समझा दीजिए, नहीं तो इनका माइक बंद कर दिया कीजिए। ये इनको डिबेट में नहीं आना चाहिए। इनको डिबेट, इनके साथ अलग डिबेट किया कीजिए। पर्दे पे करती है, ये लोगों ने तो सामने कर दिया, पूरा अपने आप को बाहर एक्सपोज करके रख दिया है। मम्मी आई एम सॉरी, मुझे मत मारना। आई एम सॉरी मानवी,
I'm so sorry मानवी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। हाय बचाओ बचाओ। ओ मम्मी मुझे डांट रही हैं। I'm sorry, I'm sorry, इमोशंस के साथ, अटैचमेंट के साथ पूरा का पूरा आपको स्क्रीन में करना पड़ता है और आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। 200 बंदों की प्रोडक्शन होती है, फेक कैसे कर सकते हो? ये बेतुकी बातें आगे मत किया करो। पहले सच्चे में बात किया करो, बेतुकी बातें मत किया करो। आपने बहुत सारी चीजें करी है, मुझसे ज्यादा चीजें करी है। आपसे कोई जबरदस्ती कोई सीन करा सकता है कोई जबरदस्ती सीन नहीं करा सकता। आपको पता है पूरी एक्टिंग डालनी है उसके अंदर। तो जब तक आप अंदर मेरे से नहीं कराया, औरों से करा सकता है। मेरे से नहीं कराया, औरों से कराया, औरों से करा सकते हैं, औरों से करा सकते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, औरों से करा सकते हैं, मेरे से नहीं करवाया। मैं क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, कोई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अश्लील वीडियो बनाने के लिए कोई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे से नहीं कहा, मेरे से नहीं हुआ, लेकिन ये होता है। जबरदस्ती भी होती है, ब्लैकमेल होती है, ब्लैकमेल होती है, नहीं भी होती है, दोनों तरफ से। कैसे होती है आप मुझे बता दीजिए। आज मुझे कोई अच्छा मेरी बेटी खुश रहे, चिल्लाओ मत मुझे, प्लीज मुझे मत डांटिए मानवी तनेजा, आप बहुत ही पहुंची औरत हैं। प्लीज मुझे ब्लैकमेल कैसे करेगा कोई ब्लैकमेल नहीं कैसे करेंगे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आइए मेरे पास, आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, मैं ब्लैकमेल करता हूँ आपको। आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ब्लैकमेल करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके टाइम्स अप। एक सेकंड मानवी रिलैक्स, काम डाउन। मुझे एहसास हो रहा है कि आप बहुत भावुक हैं। आपको इस बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। I know। ठीक है प्रियदर्शनी कुछ कहना और ये एक्चुअली पीड़ित भी नहीं है, ये तो पीड़ित भी नहीं है। और हो सकता है ना वो किसी चीज को लेकर इमोशनल है, हो सकता है। नासिर रुकिए ना एक सेकंड। मानवी प्लीज, मानवी इट्स अ रिक्वेस्ट। प्रियदर्शनी मानवी, हर कोई आपकी तरह बोल्ड नहीं होता है, हर कोई आपकी तरह एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, सबकी पर्सनैलिटीज दूसरी होती है। कुछ लोग, मैं भी एक एक्टर हूं, तो मैं आप सुनिए, नहीं मानवी ओके प्रियदर्शनी शांति 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 ही अंदर बन जाते हैं। कोई भी डिबेट में बुलाओ इनको, अंदर को बैठा दो, कोई फर्क नहीं पता लगेगा। शांति जितना आप मेरे नाम के अजीज हैं मानवी, नासिर, अब्दुल्ला, उतने ही मेरे दिल के दर्द हैं। आप दोनों नहीं, आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। मानवी मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन पर प्रियदर्शनी को रखिए, वो सवाल पूछना चाह रही है मुकेश त्यागी को। स्क्रीन पर मुकेश त्यागी और प्रियदर्शनी कुछ सेकंड के लिए। ओके जी, दो बातें हैं जो कि बहुत गंभीर और सोचने वाली है। पहला, इस देश में बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले एक मूवमेंट आया था बहुत बड़ा, मी टू मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था। इट इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। महिलाएं ऊपर आके उन्होंने बोली कि हमारे साथ ये हुआ है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें से बहुत सारे केसेस जो महिलाओं ने पुरुषों पे लगाए हैं, वो झूठे आरोप लगाए हैं। ये भी एक नजरिया है जो हमें सोचने और समझने की जरूरत है। दूसरी बात कि जिस शर्लिन चोपड़ा ने ये बोला है कि नहीं मैं तो कंप्लेन करने वाली हूँ, राज कुंद्रा पॉर्न इंडस्ट्री में लाने वाले मुझे राज कुंद्रा है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 2003 में प्लेबॉय एक ऐसी मैगजीन है जिसके बारे में सबको मालूम है। प्लेबॉय मैगजीन के लिए शर्लिन ने शूट किया था, तो वहां पे तो उनको राज कुंद्रा ने नहीं भेजा था, क्योंकि उस टाइम तो शिल्पा शेट्टी से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। इस बात का कोई जवाब नहीं है। तो आप दोहरे मापदंड क्यों रख सकते हैं? जब आप YouTube खोलेंगे, जो कि एक कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का पार्ट है, लेकिन एक बात कहूँ प्रियदर्शनी, एक बात कहूँ, हम शुरू कहाँ से हुए थे, खत्म कहाँ हो गए? वंदना कोहली ये बात सही कह रही थी। हमारी शुरुआत जो है इस बात को लेकर हुई थी कि शिल्पा शेट्टी जब ये कहती है कि मेरी मानहानि हो रही है क्योंकि इस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे उस बात से एतराज थी। अब वो बात घूमते हुए बहुत आगे तक पहुंच गई है। कोई बात नहीं, हम आगे भी बैठेंगे। प्रियदर्शनी, मेरे पास वक्त नहीं है। आभा जी, मानवी, नासिर अब्दुल्ला, मुकेश त्यागी जी, वंदना कोहली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ
कैसे कैसे मोड़ आते हैं। यहाँ दिल्ली में हमें उस बात का एहसास तक नहीं होता है जब तक पड़ते खुलती नहीं है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में एक शख्स घायल हो गया, लेकिन उसकी जान कैसे बची, बहुत बहुत दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, देखिए। पुल बह गया था, पार करना था, तो गांव के लोगों ने डिजास्टर रेस्क्यू टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कैसे जान बचाई इस शख्स की, देखिए। निकल गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।